आइए अब जानते हैं कि इस बम की तकनीक आखिर कितनी जटिल है। हाइड्रोजन बम की सबसे खास बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए एक परमाणु बम की जरूरत होती है और परमाणु बम पहले विस्फोट करता है और वो ऊर्जा हाइड्रोजन अणुओं को फ्यूज करने के लिए पर्याप्त होती है। स्टेप 1 यूरेनियम प्लूटोनियम से फिशन। स्टेप 2 उच्च तापमान और दबाव से फ्यूजन। स्टेप 3 विस्फोट जिसकी ताकत कई मेगाटन होती है। एक बटन दबता है और कुछ ही सेकंड में शहर नहीं पूरा देश मिट सकता है नक्शे में। हम बात कर रहे हैं उस बम की जिसे दुनिया हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम के नाम से जानती है। लेकिन इस बम की तकनीक बेहद जटिल है। आम परमाणु बम यानी फिजन बम जहां भारी तत्वों को तोड़ता है, वही हाइड्रोजन बम हल्के परमाणुओं को जोड़ता है और यहीं से खेल शुरू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। यह महाविनाशक बम 2 चरणों में काम करता है। सबसे पहला फिजन धमाका, जिसमें एक छोटा परमाणु बम सबसे पहले फटता है। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम का विस्फोट होता है और निकलती है एक्सरे और भीषण गर्मी। दूसरा चरण फ्यूजन धमाका, जिसमें एक्सरे बम के दूसरे हिस्से को संकुचित करती है, जिसमें होते हैं हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो होता है फ्यूजन धमाका, एक ऐसा धमाका जिसकी ताकत हिरोशिमा पर गिरे बम से 1000 गुना ज्यादा हो सकती है। सूरज जो करोड़ों सालों से जल रहा है वो भी फ्यूजन से ही चमकता है और यही प्रक्रिया अगर हथियार में कैद हो जाए तो वो बन जाता है हाइड्रोजन बम। तो अगली बार जब आप हाइड्रोजन बम का नाम सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं, सूरज का टुकड़ा है जिसे इंसान ने जमीन पर उतार लिया है और इसकी तकनीक उतनी ही खूबसूरत जितनी खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।